हेलो, नमस्ते सभी को। मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। आज हम लोग पढ़ेंगे खड़ी बोली भाषा के बारे में। खड़ी बोली भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई है। खड़ी बोली की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। वह इसे हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आपकी खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली के जनक कौन माने जाते हैं। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किया था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाएं जो इन्होंने मुकरियां लिखी थी, पहेलियां, इन सभी को इन्होंने खड़ी बोली में लिखा था। खड़ी बोली के आपके क्षेत्र कौन से आ जाते हैं। खड़ी बोली बोलने वाले क्षेत्र बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद। इन क्षेत्रों में बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, इन क्षेत्रों में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का अन्य नाम या इसका मूल नाम जो है वो कौरवी भी है। खड़ी बोली को पहले कौरवी नाम किसने दिया था। कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया था। खड़ी बोली का जो मूल नाम कौरवी था वो किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने नाम दिया था। खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग गद्य रचना के रूप में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग लल्लूलाल व सदल मिश्र ने किया था। लल्लूलाल व सदल मिश्र ने किया था। लल्लूलाल की रचना थी प्रेम सागर व सदल मिश्र की कौन सी थी, नाशिकेतोपाख्यान। कौन सी थी, गद्य रचना के रूप में खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया था। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर थी और सदल मिश्र की थी नाशिकेतोपाख्यान। खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में आधुनिक, आपसे पूछा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि, मैथिली शरण गुप्त थे। आधुनिक खड़ी बोली गद्य परंपरा की स्थापना आधुनिक खड़ी बोली गद्य परंपरा
की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। सितारे हिंद ने की थी। आधुनिक खड़ी बोली में गद्य परंपरा की स्थापना किसने की थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने की थी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये कहा जाता है आपके प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? हरिऔध की है। इसीलिए खड़ी बोली के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? हरिऔध को कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास है, और प्रिय प्रवास की रचना किसने की थी? हरिऔध ने की थी। इसलिए खड़ी बोली के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? हरिऔध को कहा जाता है। इसके बाद खड़ी बोली की कुछ विशेषताएं। खड़ी बोली की विशेषताएं आपकी इसमें स्वर जो हैं वो दो प्रकार में के हो गए थे। एक आपका ह्रस्व स्वर और दूसरा आपका दीर्घ स्वर। दूसरा है खड़ी बोली में आपका आ जो है वो अर्धविवृत ध्वनि में आता था। तीसरा है आपका खड़ी बोली जो है वो आकारांत प्रधान है। खड़ी बोली को आकारांत प्रधान भाषा भी बोलते हैं। जैसे कि आपका आकारांत प्रधान कैसे हुई? जैसे कि इसमें हम बोलते हैं घोटा, खोटा हो गया, घोड़ा, तो इसमें लास्ट में आपका क्या है? आ ज़्यादा आएगा। तो खड़ी बोली कैसी है? आकारांत प्रधान भाषा है। इसमें खड़ी बोली में आपके संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली जो है ये मानक हिंदी के काफ़ी समान है। जो हमारी अभी हिंदी बोली जा रही है या लिखी जा रही है या जो कार्यालयों में प्रयोग हिंदी है वो हमारी मानक हिंदी है, और मानक हिंदी के समान ही खड़ी बोली आई है। खड़ी बोली कैसी है आपकी? मानक हिंदी के समान ही आती है, और जो हमारी हिंदी की विशेषताएं आती हैं वही आपकी खड़ी बोली की विशेषताएं भी हैं। और आपकी जो खड़ी बोली का आदर्श रूप जो है वो आपके मेरठ के क्षेत्र में मिलता है। यानी कि जो आपकी मेरठ की खड़ी बोली है, मेरठ की खड़ी बोली आपकी आदर्श खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हम कहीं पे भी खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ मिलावट होती रहती है, जिसके कारण उसका रूप जो है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। लेकिन मेरठ के क्षेत्र में जो बोली जाती है वो आदर्श खड़ी बोली होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट या परिवर्तन नहीं होता है। ये हमने पढ़ा आज खड़ी बोली के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास।